हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम HTML के कैनवास टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं या अलाइनमेंट प्रोसेस कैसे होता है कैनवास के लिए। ठीक है, अलाइनमेंट प्रोसेस के लिए हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होता है टेक्स्ट बेसलाइन और एक होता है टेक्स्ट अलाइन। जो टेक्स्ट बेसलाइन होता है वो डिफाइन करता है वर्टिकल अलाइनमेंट को, और जो टेक्स्ट अलाइन होता है वो डिफाइन करता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को। ठीक है, तो इस सेशन में हम मेनली फोकस करेंगे किस पे, टेक्स्ट बेस लाइन पे। सेशन के एंड तक हमें पता चलेगा टेक्स्ट बेस लाइन क्या होता है, क्यों हमें इसे यूज़ करना चाहिए और इसकी कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और पूरा चीज़ एक एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ अपन डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में, तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। क्योंकि अभी के लिए हम फोकस करेंगे किस पार्ट पे, कि टेक्स्ट बेसलाइन मेथड का कैसे, प्रॉपर्टी का कैसे यूज़ होता है। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है, अपन स्टार्ट करते हैं कोड, क्योंकि थोड़ा सा इसमें वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, अपने पास डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, तो उसको समझने के लिए थोड़ा हम मेन कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे और जो चीज़ पहले सीख चुके हैं उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में सीखेंगे, है ना। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं। हेडिंग में अपन डालेंगे HTML कैनवास टेक्स्ट अलाइनमेंट। इसके आगे देंगे हाइफन, और हाइफन के आगे हम देंगे हमारा मेथड का नेम जो है टेक्स्ट बेसलाइन, प्रॉपर्टी का नेम। ठीक है, बेसलाइन कैसे यूज़ करते हैं ये सब मैं अभी आपको बता दूंगा, है ना। यहाँ पे हेडिंग आ गया, परफेक्ट। अब हेडिंग के बाद में अपना कैनवास ऐड करते हैं फटाफट से। कैनवास की ID, विड्थ, हाइट और स्टाइल सेट करेंगे। यहाँ पे ID आ गई पहले, कैनवास 1। यहाँ पे हम इसका विड्थ सेट कर देंगे 600 पिक्सल्स। फिर इसकी हाइट सेट होगी, हाइट में आ जाएगा अपने पास 300 पिक्सल। ठीक है, या आप चाहो तो यहाँ भी 500 रख सकते हो। ठीक है, और स्टाइल करेंगे, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, ये जस्ट मैंने चेंज कर दिया इस बार, अदरवाइज आप जो भी आपकी इच्छा हो वो रख सकते हो। ठीक है, 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। यहाँ पे हम ये सेट करके सेव करेंगे, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास एक प्रॉपर सा कैनवास हमें यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, कैनवास ऐड हो गया। अब स्क्रिप्ट बना लेते हैं। पहले स्क्रिप्ट का जो बेसिक पार्ट है वो मैं लिख देता हूँ और फिर अपन मेन जो पार्ट है उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं वेयर सी इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ आ जाएगा क्या, अपनी ID कैनवास 1। ठीक है, यहाँ पे इसको करते हैं सेव। इधर लिखेंगे वेयर CTX इक्वल, और यहाँ पे आ जाएगा C डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, और इधर लिख देंगे अपन 2D। ठीक है, 2D लिखने के बाद में इसको करेंगे सेव। तो यहाँ पे ये बेसिक हो गई लाइन्स हमारी ऐड। इसमें हमने फर्स्ट लाइन से क्या किया, अपने डॉक्यूमेंट को कनेक्ट किया, और CTX से हमारे पास जो भी टूल्स हैं गेट कॉन्टेक्स्ट 2D से, वो CTX में अब हमारे पास अवेलेबल हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं अपने टेक्स्ट बेस लाइन की। तो इस प्रॉपर्टी के काफ़ी सारे वैल्यूज़ होते हैं, जैसे टॉप, हैंगिंग, मिडल, अल्फ़ाबेटिक, आइडियोग्राफिक और बॉटम। तो एक एक करके इन सबको समझेंगे, बट उससे समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल सी पहले एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। क्यों? लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करके देखेंगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा सब में, कि सब में डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, तो फटाफट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ का सिंपल यहाँ पे लिख देते क्रिएट अ लाइन। ठीक है, यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करनी है। अब लिखेंगे CTX डॉट स्ट्रोक स्टाइल, और यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रोक स्टाइल में ब्लैक कलर। ठीक है, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जावास्क्रिप्ट कम्प्लीटली केस सेंसिटिव है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है ना, आपको एक एक चीज़ वहाँ पे प्रॉपर लिखनी है। अगर कुछ स्मॉल लेटर में लिखा है तो स्मॉल में, कुछ कैपिटल में है तो कैपिटल में। ठीक है, यहाँ हमने इसका कलर सेट किया लाइन का। अब इसकी विड्थ सेट करेंगे, CTX डॉट लाइन विड्थ, लाइन विड्थ हो गई 2। ठीक है, फिर हम सेट करेंगे इसका बिगिन पाथ करेंगे, CTX डॉट बिगिन पाथ। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बिगिन पाथ। बिगिन पाथ के बाद में हम लिखेंगे क्या, CTX डॉट मूव टू,
ये क्या करेगा, आपके कर्सर को उस प्लेस पे रखेगा जहाँ से भी आपको लाइन को ड्रॉ करना शुरू करना है। ठीक है, ये हमने इसके वैल्यूज़ डाल दी, एक्स नंबर और वाई नंबर। ये सब चीज़ें अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं ना, इसलिए मैं बेसिक चीज़ों को जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ आ जाएगा सी टी एक्स डॉट लाइन टू, मूव टू के बाद में लाइन टू आएगा। लाइन टू में हम वैल्यू पास करेंगे कितनी, 500 और 75। ठीक है, 575 में यहाँ पास कर दिया, एक्स वाई वैल्यू सेट हो गई। अब क्या करना है, इस लाइन को ड्रॉ करना है। तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए लिखेंगे सी टी एक्स डॉट स्ट्रोक। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे सी टी एक्स डॉट क्लोज पाथ। ठीक है, ये क्या होता है, जब हम बिगिन पाथ करते हैं तो उसको क्लोज पाथ यहाँ पे किया जाता है। क्लियर, यहाँ तक हो गया सब। इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश, एक प्रॉपर लाइन हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है, अब हमें यूज़ करना है अपने टेक्स्ट बेस लाइन को। तो यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं, टेक्स्ट बेस लाइन वैल्यूज़। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ होती है। तो पहले लिखते हैं सी टी एक्स डॉट फोंट, फोंट की प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे 20 पिक्सल एरियल। ठीक है, 20 पिक्सल एरियल। फिर लिखेंगे सी टी एक्स डॉट फिल स्टाइल। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे पर्पल, या जो भी कलर आपको देना है, ऐसा कंपलसरी नहीं आपको पर्पल ही देना है, जो भी आपको अच्छा लगे वो कलर आप यहाँ सेट कर सकते हो। ठीक है, साइज हमने सेट कर दिया, कलर सेट कर दिया। अब हम एक एक करके वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे। तो पहले यूज़ करते हैं सी टी एक्स डॉट टेक्स्ट बेस लाइन आ गया यहाँ पे। उसके बाद में हम लिखेंगे क्या, टॉप। तो पहली वैल्यू है टॉप। टॉप क्या करेगा देखते हैं अभी। ये सब चीज़ें जब आप विजिबल खुद से देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, इनफैक्ट और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि कौन सी वैल्यूज़ हमने क्यों यूज़ की थी। ठीक है, तो सी टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट डाल देते हैं अभी, और इसमें डालेंगे अपन अपनी वैल्यूज़। ठीक है, तो पहले तो जो टेक्स्ट प्रिंट करना है वो, तो यहाँ पे मैं टॉप ही लिखता हूँ। ठीक है, जिससे आपको दिख भी जाएगा कि वहाँ पे कौन सी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है। इधर वैल्यू देंगे 5 और 75। सेव करते हैं, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं, तो आपको यहाँ पे टॉप अलाइनमेंट। तो ये हो गया अपना टॉप अलाइनमेंट। किस पे कर रहा है ये, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली? ये कर रहा है वर्टिकली। टेक्स्ट बेस लाइन है जो वर्टिकल अलाइनमेंट सेट करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है, अब फटाफट से इनको कॉपी करते चलेंगे और एक एक नई वैल्यू देखते चलेंगे। ठीक है, तो टॉप हो गया। टॉप के बाद में अब अपन देखेंगे हैंगिंग। जैसे जैसे मैं सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे शो करूँगा, आपको क्लियरिटी आती जाएगी कि कौन सा वैल्यू क्या कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे HANGING हैंगिंग, इधर भी हैंगिंग लिखेंगे। HANGING। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू सेट करेंगे क्या, 40 75। ठीक है, ये वैल्यूज एक्स और वाई की आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट करनी होगी। तो हैंगिंग में देखोगे जो टॉप है वो थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा था, और हैंगिंग थोड़ा सा उसके लाइन के टच कर रहा है। ठीक है, ये हो गया हैंगिंग। अब नेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं, इसको फिर से कॉपी करेंगे। इस बार हम वैल्यू चेक करेंगे मिडल। तो मिडल जैसे ही आप देखोगे तो आपको पूरी तरह से क्लैरिटी आएगी कि मिडल अलाइनमेंट में कैसे चीज़ें वर्क कर रही है। तो यहाँ लिखेंगे मिडल, हैंगिंग के जगह पे आ जाएगा मिडल। सेव किया, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश किया, वैल्यूज चेंज नहीं की इसलिए उसी को ही ओवरलैप कर गया। तो यहाँ लिखना पड़ेगा 120 75। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब आप देखोगे मिडल कहाँ पे, लाइन के बिल्कुल मिडल में जो चीज़ आ रही है वो किसके थ्रू आ रही है, मिडल अलाइनमेंट टेक्स्ट के थ्रू। ठीक है, तो एज पर रिक्वायरमेंट आप अपनी वैल्यूज़ को सेट कर सकते हो किस तरह का अलाइनमेंट आपको चाहिए। नेक्स्ट आता है अल्फ़ाबेटिक। ये भी देख लेते हैं कैसे वर्क करेगा। सेम कॉपी करेंगे, टाइम कम है इसलिए मैं इसको बस कॉपी पेस्ट करके आपको चेंजेस करके दिखा रहा हूँ, बट ये आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो, ऐसा जैसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अल्फ़ाबेटिक। ठीक है, और यहाँ पे भी लिखेंगे अल्फ़ाबेटिक। बस ये चीज़ का ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे कुछ स्मॉल में लिखा है तो आपको भी स्मॉल में ही लिखना है, अदरवाइज वो वर्क ही नहीं करेगा। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक, इसको कर देते हैं 190। सेव, रिफ्रेश। तो अल्फ़ाबेटिक देखो कहाँ पे आ रहा है ना, अलाइनमेंट दिख रहा है अब आपको प्रॉपर कैसे चीज़ें अलाइन होती है अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग। फिर सेव करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे आइडियोग्राफिक। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना आइडियोग्राफिक। ठीक है, और इधर भी लिख देंगे आइडियोग्राफिक। तो ऊपर जो बेस लाइन में डाल रहे हैं वही वैल्यू
मैं टेक्स्ट में इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कौन सी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो आइडियोग्राफिक, ठीक है, सेव, रिफ्रेश, रिप्लेस करना भूल गए ये वैल्यू, इस वैल्यू को कर देते हैं 295 अभी, तो आपको वहाँ पे दिखेगा प्रॉपरली, ठीक है। 295 पे आइडियोग्राफिक कहाँ पे आ रहा है ना। अब लास्ट जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है बॉटम, तो उसको भी देख लेते हैं। सेव किया, इधर यहाँ पे डाल देते हैं बॉटम, ठीक है, बॉटम, और इधर भी हम डाल देंगे बॉटम, और इसकी वैल्यू कर देंगे 410। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब आप देख रहे हो बॉटम वाला कहाँ पे अलाइनमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आपको किसी भी टेक्स्ट को वर्टिकली अलाइन करना है तो आप ये सारी पॉसिबल वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हो। कौन कौन सी वैल्यूज़ हमने देखी? टॉप, हैंगिंग, मिडल, अल्फ़ाबेटिक, आइडियोग्राफिक, बॉटम। थोड़ा सा आप इस पर रिसर्च भी करो कि कौन सी वैल्यू कब बेटर वे में यूज़ हो सकती है ना, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। कि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो इसलिए मैंने आपको जल्दी जल्दी एक बार मेन चीज़ें बता दी, बाकी आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।